नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। प्रयागराज में 45 दिनों तक विश्व के सबसे बड़ा धार्मिक एवं आध्यात्मिक समागम महाकुंभ बुधवार को यानी कल अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के साथ संपन्न हो गया। 13 जनवरी से प्रारंभ हुए इस मेले में देश विदेश से 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को शाम 8 बजे तक 1.73 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई और 13 जनवरी से बुधवार शाम 8 बजे तक स्नान करने वालों की संख्या 66.30 करोड़ पहुंच गई। श्रद्धालुओं की ये संख्या चीन और भारत को छोड़कर अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश समेत सभी देशों से ज़्यादा है। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग संगम स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में दुकानें भी लगी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संगम पहुंचे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री राकेश ने भी अरैल घाट पर झाड़ू लगाई। सभी ने गंगा कूड़ा कचरा निकाला और गंगा मां की पूजा की। महाकुंभ मेले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, फिल्मी सितारों और खेल जगत, उद्योग जगत की हस्तियों तक ने संगम में डुबकी लगाई और प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। इस महाकुंभ में नदियों के संगम के साथ ही प्राचीनतम और आधुनिकता का भी संगम देखने को मिला, जिसमें AI से युक्त कैमरों, एंटी ड्रोन जैसी कई अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग किया गया और मेला पुलिस को इन प्रणालियों का प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि ये मेला कई विवादों को लेकर भी चर्चे में रहा, जैसे फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना और उसको लेकर विवाद खड़ा होना। इसके अलावा गंगा जल की शुद्धता को लेकर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट और फिर उस पर सरकार के हवाले से कई वैज्ञानिकों द्वारा गंगा जल की शुद्धता की पुष्टि करना भी चर्चे में रहा है। हिंदुओं की मान्यता है कि ग्रह नक्षत्रों के विशेष सहयोग से कुंभ और महाकुंभ में गंगा और संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख चिदानंद सरस्वती के अनुसार गुरुवार के ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने के साथ मेला समाप्त हुआ। इस मेले के लिए एक नया जिला महाकुंभ नगर अधिसूचित किया गया और मेला संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस और प्रशासन की नियुक्ति की गई। ये प्रदेश का 70वां अस्थायी जिला है। महाकुंभ मेले में सभी 13 अखाड़ों में 3 प्रमुख पर्वों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर अमृत स्नान किया। हालांकि मौनी अमावस्या पर भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान अघर से लटक गया था, लेकिन अंत में अखाड़ों के साधु संतों ने अमृत स्नान किया और वसंत पंचमी स्नान के साथ वे मेले से विदा हो गए। मौनी अमावस्या को हुए हादसे को लेकर नेताओं ने सरकार पर निशाना साधना शुरू किया, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत कुंभ करार दिया। हालांकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इसका तगड़ा जवाब दिया। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर भगदड़ में मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया। सपा समेत विपक्षी दलों ने श्रद्धालुओं की संख्या पर भी सवाल खड़ा किया, लेकिन सरकार ने 1800 AI कैमरों समेत 3000 से अधिक कैमरों, ड्रोन और 60,000 कर्मचारियों के हवाले से श्रद्धालुओं की सही संख्या बताने की बात कही। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या का मिलान करने के लिए AI कैमरों के साथ ही हम रोडवेज, रेलवे और हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहें। वहीं सोशल मीडिया के चर्चित चेहरों में हर्षा रिझारिया, माला बेचने वाली युवती मोनालिसा और IIT बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह ने भी इस मेले में खूब सुर्खियां बटोरी। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार शुरू से ही गंभीर रही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 45 दिनों में 10 बार महाकुंभ नगर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ और गोरखपुर में नियंत्रण कक्ष में मेले पर पैनी नजर रखी। वहीं महाकुंभ समापन को लेकर सोशल मीडिया साइट X पर PM ने पोस्ट कर लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था की एक साथ एक समय एक इस पर्व को आकर जुड़े, वो अभूत रहा है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए, उन्होंने अपने
कलमबद्ध करने का प्रयास किया। समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक एक होकर आए। ये एक भारत श्रेष्ठ का चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया है। एकता के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास, उनके संकल्प से अभिभूत में द्वितीय ज्योतिर्लिंग से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीयों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कामना करूंगा कि देशवासियों में एकता की ये बात बनी रहे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरपीएफ जवानों का सम्मान किया। आरपीएफ जवानों अधिकारियों में रेल मंत्री के व्यवहार और उनसे मिले सम्मान से बेहद खुश नजर आए। इस दौरान आरपीएफ के जवानों ने कहा कि रेल मंत्री ने मनोबल बढ़ाया, इससे मेरी थकान दूर हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ का औपचारिक समापन करके घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।